अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। एक खबर आपने कल देखी होगी, वो ये कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से चीफ मिनिस्टर का जो स्टाफ है ना, उनसे वो स्टाफ वापस मंगवा लिया। स्टाफ, अगर आपने खबर पे गौर किया हो तो बंदा सुन के एक दफ़ा ना वो हैरान हो जाता है कि हैं स्टाफ, इतना ज़्यादा स्टाफ, 60 लोगों का स्टाफ है। 60 लोगों के स्टाफ में कुक, गार्ड, माली, ये तमाम और इन सबको मिला के 60। एंटाइटलमेंट ज़रूर है उनकी, थी भी। हाँ, एक तरह से ज़रूर है कि एक सियासी तौर पे आपने किसी को परसिक्यूट करना है तो आप उसे स्टाफ वापस ले लेते हैं। ये पुरानी रवायत यहाँ पे चलती रहती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन 60 लोगों की सिर्फ तनख्वाह सोचें क्या है, 60 लोगों का खर्चा सोचें सिर्फ कितना है। और ये उस अवाम की किटी पे आपके मेरे जेब के ऊपर पड़ रहा है, आपके मेरे टैक्स के पैसों से, कि जिनका एक एक बच्चा जो है ना वो 3-3 लाख का पैदा होते साथ मकरूज है। यहाँ पे मुल्क चलाने के पैसे नहीं है, आम बंदा इस चीज़ से आवाज़ार हुआ पड़ा है कि खाना कैसे और करना क्या है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स इस सब मामले की बताता हूँ, आपको पता चले कि इस अशराफिया के माशरे के अंदर क्या क्या खांचे यहाँ पे लगते हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर हो जाए, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाए, एक्स स्पीकर हो जाए, एक्स जुडिशरी के जजेस हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के हो जाए, हायर कोर्ट के हो जाए, ब्यूरोक्रेट्स हो जाए, इनकी कुछ एंटाइटलमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज को एक गार्ड अलाउ होता है रिटायरमेंट के बाद कि वो उनकी ड्यूटी करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे गार्ड, एक केस में आपको बताता हूँ, एक बेवा है, उनके शौहर फौत हो गए, उनके साथ पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पुलिस के 7 पुलिसमैन उनके साथ सिक्योरिटी कर रहे होते थे। अच्छा, उसके अलावा एक साबिक सदर पाकिस्तान गुजरे, वो यहाँ पे GOR के अंदर, लाहौर के GOR 1 के अंदर, उनको उस पोस्ट से हटे कई साल हो चुके, वो फौत हुए भी कई साल हो चुके। उनकी फैमिली यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिहाइशगाह के ऊपर कब्जा करके यहाँ पे लाहौर GOR 1 के अंदर बैठी हुई थी और वो सब मामला जो है यहाँ पे चल रहा था। उसके अलावा ये तो कुछ एंटाइटल्ड जो लोग हैं, मैंने उनकी बात की है। परवेज़ इलाही साहब, आई एम श्योर के 60 बंदों की एंटाइटलमेंट नहीं होगी, लेकिन वो 60 उन्होंने रखे हुए। तो यहाँ पे जिसका जितना जोर चलता है उतने वो रख लेता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त सिर्फ 100 मोबाइल्स जो है ना, 100 पुलिस मोबाइल्स नई ज़बरदस्त एलीट पुलिस के दस्तों के साथ, उनमें से 8 जाती उमरा डिप्लॉयड है, वो वहीं पे रहती हैं। अब जाती उमरा में कौन रहता है एंटाइटलमेंट वाला, मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो बता दें। साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते नवाज शरीफ के पास होनी चाहिए थी ये सब सिक्योरिटी, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि उनकी बेटी के साथ कैवलकेड आपने हमेशा देखा होगा, जब वो मूव करती हैं कितनी गाड़ियां उनके साथ मूव करती हैं। पुलिस की, सिक्योरिटी की, 11 2 की कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उनके साथ वो मूव करती हैं। लेकिन ये 8 जो मोबाइल्स बता रहा हूँ सिर्फ जाती उमरा डिप्लॉयड है। उसके अलावा 11 मोबाइल्स जो हैं, ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक है, 180H पे 3 और 11 पुलिस मोबाइल्स 96H पे, जो शहबाज शरीफ साहब की जाती रिहाइशगाह है, वहां पर डिप्लॉयड है। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है वो तो वो इंजॉय करते हैं, जो उनके साथ सिक्योरिटी मूव करती है, ज़ाहिर है बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो अलग चीज़ है। लेकिन ये ज़ाती रिहाइशगाह के ऊपर कुछ दिन पहले जनाब पंजाब की कैबिनेट ने, निगरान कैबिनेट ने वज़ीर आज़म की ज़ाती रिहाइशगाह पर एक हेलीपैड बनाने के लिए, वो हेलीपैड तो पहले भी मौजूद है लेकिन नाइट लैंडिंग नहीं थी वहाँ पे हो सकती, उसकी अपग्रेडेशन के लिए 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने जो है ना वो डिसबर्स किए सब मामले के लिए। इसके अलावा अभी कुछ रोज़ पहले एक न्यूज़ मैंने शेयर की थी ट्विटर वगैरह के ऊपर, वो थी आसफा भुट्टो साहिबा, जब उनके वालिद साहब यहाँ पे पंजाब में मौजूद थे, आसिफ जरदारी, तो वो यहाँ पे आई, साथ उनके जो शौहर थे वो दुबई से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि मैंने अबू जी कभी जो है ना वो देखा नहीं है, बादशाही मस्जिद और शाही कला नहीं देखा। तो उन्होंने कहा बेटा मसला ही कोई नहीं है, मेरा बरखुरदार है जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला है पंजाब के अंदर। क्या हुआ कि दोपहर के टाइम पे उन्होंने तमाम जितने लोग टिकट दे के अंदर गए हुए थे, टिकट दे के अंदर गए हुए थे और उनका ये कौमी वर्सा अवाम का है, उन सबको निकाल दिया गया। उन्होंने कहा चलो बाहर निकलो, सिर्फ निकले यहाँ से, यहाँ पे VVIP रूट लगने लगा। आसफा भुट्टो साहबा वहाँ पे आई पुलिस सिक्योरिटी के अंदर, नो एंटाइटलमेंट, उसकी फुटेज भी शेयर की थी मैंने ट्विटर के ऊपर, और वो अंदर गई। उसके बाद उसको सील कर दिया गया उस जगह को। बादशाही मस्जिद में उन्होंने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया होगा, शाही कले के अंदर करवाया होगा। उस मौके पे वो जी जो खबरें जिस तरह वो देते हैं ना, उनको कुल्फ़ी पेश की गई वहाँ पे लाहौर की ख़ास सौगात, और वहाँ पे उनको ये दिखाया गया, वो किया गया। वो तस्वीरें शायद आ जानी थी, लेकिन वो चूँकि खबर निकल आई तो उसकी वजह से वो सब मामला नहीं हुआ। एनीवेज, आपको ये जान के हैरत होगी कि चेयरमैन PCB के साथ भी एक मोबाइल होती है। चेयरमैन PCB की भी जान को बहुत खतरा है, वो भी सिक्योरिटी के साथ ही मूव करते हैं और आपके मेरे टैक्स के पैसों के साथ ही सारा कुछ करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी डिस्टर्बिंग सी चीज़ है, मीडिया के मालिकान, उनके साथ सिक्योरिटी होती है, बहुत सारों के साथ होती है। चलें
उनका तो फिर कुछ समझ आता हो कि यार कोई बड़े बंदे हैं, बड़े थ्रेट्स होंगे, और एक दौर के अंदर थे भी, तालिबान के थ्रेट्स थे ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब होते थे। लेकिन सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अपने साथ सिक्योरिटी रख के फिर रहे होते हैं। एक मज़े का वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। एक दौर के अंदर मैं क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था एक अंग्रेज़ी अखबार के लिए, और एक टीवी चैनल था, तो एक बड़ा ग्रुप है। तो वहाँ पे जो उस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ थे, उनके साथ पुलिस की सिक्योरिटी हुआ करती थी। चैनल ने कोई खबर ऐसी चला दी पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ कि जिसकी वजह से ना पुलिस को तंगी का सामना हुआ, पुलिस हाईलाइट हो गई, पुलिस स्पॉटलाइट के अंदर आ गई। तो पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने डायरेक्टर न्यूज़ साहब की जो सिक्योरिटी थी वापस बुला ली। तो जो उस वक्त तर्जुमान थी आईजी पुलिस की, वो मुझे कहने लगी कि भाई ऐसे होगा ना, जब हमारे खिलाफ खबरें चलाएंगे तो फिर सिक्योरिटी भी कोई नहीं मिलनी है आपको, बता दें जाके आप अपने डायरेक्टर न्यूज़ को भी, बता दें जाके अपने चैनल मालकान को भी। तो हमने ये भी नहीं करना। तो ये एक पुलिस ने भी एक बार्गेनिंग टूल, अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल जो पावर के अंदर है, जिनकी एंटाइटलमेंट है या नहीं है, चूंकि वो पावर के अंदर हैं, वो माइटी इलीट है, तो उनकी तो एंटाइटलमेंट वैसे ही है ना, उस पर क्या इस चीज़ पर रोना धोना कि सरकारी एंटाइटलमेंट है या नहीं है। तो एनीवेज मीडिया के साथ ये जो मामला, पुलिस ने अपने तौर पे, हर इदारे ने कोई ना कोई तरीका रखा हुआ काबू करने का। गैस वाले के खिलाफ खबर चलाएं, वो गैस काट देंगे आपकी, या आपके डिफरेंट काम नहीं होंगे, तरीकाकार है। उसके अलावा आप चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ कोई मामला करके दिखाएं, आप डीसी साहब के साथ, कमिश्नर साहब के साथ कोई मामला करके दिखाएं, उनके पास 100 तरीके हैं आपको टाइटन अप करने के, वो और कुछ नहीं है तो वो आपके दीगर जो बिजनेसेस हैं, किसी भी किस्म के और मामला हैं, उनको हिट करना शुरू कर देंगे, ये सब मामला हो जाएगा। और पुलिस ने भी एक तरीका उसका ये निकाला है कि भाईजान सिक्योरिटी लें, रिश्वत है एक तरह की, फिर हमारे खिलाफ आपने जो है ना वो खबरें ये नहीं चलानी। मिसाल के तौर पर एक आम एसी जो है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड इतनी बड़ी गाड़ी का, और वैसे गाड़ी का भी, कि जनाब एसी साहब आए हैं, अभी 17वें ग्रेड के अंदर हैं, और एसी साहब की एंटाइटलमेंट वैसे नहीं है, लेकिन क्या है, सुभान अल्लाह, पाकिस्तान के पंजाब की, अच्छा मैं अभी सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, अभी केपी की, सिंध की, हर जगह पे लुटमार लगी हुई है, उसकी बात अभी नहीं चल रही, अभी सिर्फ ज़रा मोटी मोटी पंजाब की बात हो रही है। तो एसी साहब को पाकिस्तान के, पंजाब के अंदर वो जितने एसी होते हैं, लाहौर के अंदर काफ़ी सारे हैं, उनको डबल कैबिन मिले हुए हैं। अब वो डबल कैबिन पे उन्होंने जाके उधर छापा मारना है, उसको मिलने जाना है, कोई शॉपिंग भी करनी है, कोई दोस्तों को मिलना है, घर भी आ जाना है, फिर एक गाड़ी घर के लिए है जो घर वालों को काम शाम में तो वहाँ पे ले दे के आएगी, सारा कुछ, पेट्रोल भी लगना है सबके ऊपर, पेट्रोल। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का जो इकोनॉमी की वजह से बना हुआ है, उसमें हमारी बहुत बड़ी जो इम्पोर्ट है, जिस पे हम डॉलर खर्च करते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे इस गरीब छांगे मुल्क के अवाम, जिनके पास खाने को 2 वक्त रोटी नहीं है, हुक्मरान ये काम कर रहे हैं कि उन्होंने एक, वो अभी नए नए साहब भर्ती हुए हैं, उनको भी उन्होंने एक डबल कैबिन दी हुई है, छोटी गाड़ी में वो मूव नहीं कर सकते। एसी जो है वो वैगनार का भी बड़ा बेहतर होगा, वो फ्यूल एफिशिएंट भी है, लेकिन नहीं, वो डबल कैबिन के अंदर ही सूट करते हैं, साथ फिर उनके साथ एक और उनको गार्ड भी मिल गया। एक दौर के अंदर होता क्या था कि एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, बादशाह है जनाब, सूबे के बादशाह हैं, मतलब वजीर आला ने तो आना है और चले जाना, ये तो यहीं पे है जो ब्यूरोक्रेसी है, तो ये बादशाह है। एक दौर के अंदर मैंने खुद ये देखा हुआ, एक गार्ड होता था उनके साथ, वो बंदूक जिसने साइड पे ऐसे करके लटकाई होती है, और वो गाड़ी में साथ बैठता था, और ये चीफ सेक्रेटरी साहब जा रहे होते थे। अब चीफ सेक्रेटरी साहब का जो तुम तराक है वो देखने वाला है, वो किस शहाना अंदाज से उनके साथ पुलिस मोबाइल्स मूव करती हैं। एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुफ्त में नहीं होती। मुफ्त में इस वजह से नहीं होती कि ये तमाम लोग पैसे ले रहे हैं, ये तमाम लोग कौमी खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं, और वो तनख्वाह जा रही है आपके और मेरे टैक्स के पैसों से। तो जनाब अब ये जो पेट्रोल खर्च कर रहे हैं सारा, उसका आप हिसाब लगा लें, क्योंकि हम फंसे ही उस पेट्रोल की वजह से हुए हैं। बहुत बड़ी रीजन है पाकिस्तान के फंसने की, और ये सारी बहस डिफॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि जिस दिन पेट्रोल खरीदने के पैसे ना हुए, उस दिन ये मानेंगे कि हम डिफॉल्ट हो गए। वैसे तो टेक्निकली ये डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं, लेकिन ये पेट्रोल इस तरह से जनाब ये हर जगह पे खर्चे जा रहे हैं और मामला चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा सिर्फ इसका कंपैरिजन दूं। एक दौर के अंदर ना साकिब निसार ने ये 2018 में कहा कि ये जो जितनी भी पुलिस लगी हुई है ना सिक्योरिटी के ऊपर, इसको वापस बुला लिया जाए। वो 2 मेंबर्स का बेंच था, एक जस्टिस एजाजुल हसन थे जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और दूसरा साकिब निसार थे। तो आपको पता है कि पुलिस ने रिपोर्ट क्या पेश की? पुलिस ने सिर्फ, अभी ये पंजाब का डेटा आपको बता रहा हूँ, 4610 पुलिस वाले उन्होंने डिफरेंट लोगों से, जिनकी एंटाइटलमेंट बनती नहीं थी, बस धक्के के साथ वो ये तमाम जो है ना एक सिक्योरिटी लेके घूम रहे थे। लोगों पे भी तो टेरर डालना ना, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे साथ पुलिस मूव करती है, चाहे मेरी गाड़ी में करे, अपनी गाड़ी में कर ले, और सरकार के खर्चे के ऊपर ही उसका पेट्रोल चल रहा हो, तो बड़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आप करवाने जाएं तो आपको एक जो आईओ है ना, वो ये कहेगा कि रेड करनी है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी के अंदर। और सही कहता है वो कि पेट्रोल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने बजट के अंदर एलोकेट ही नहीं किया, आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो जो मुद्दा ही होता है ना, उसको कहता है कि यार आपकी एप्लीकेशन है, आपकी एफआईआर है, रेड करनी है,
पेट्रोल डलवा के दें, पेट्रोल के पैसे दें तो फिर जाके रेड करते हैं, फलानी जगह पे जाना है आप पैसे दें हमें तो फिर हम उसके साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा मामला ये है कि वीआईपी के साथ लगी हुई है एलीट की गाड़ियाँ और वो सारा पेट्रोल उन्हीं की वजह से खर्च हो रहा है। खैर 4610 पुलिस वाले, ये उस वक्त रिपोर्ट के अंदर आया कि ये हमने हटाए हैं सिक्योरिटी से उन लोगों की जिनकी कोई तुक नहीं थी बनती, एंटाइटलमेंट नहीं थी उनकी। 1347 पुलिस वाले 297 पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए थे, वो अभी भी हैं। वो खैर दोबारा हो गया ना मामला, वो तो खैर उस वक्त की बात है, वो खत्म हो गया, अब तो इससे भी ज्यादा हो चुका है। 1347 पुलिस वाले, कितने सियासतदानों की सिक्योरिटी पे थे हुजूर? 297। और ये जान के आपको हैरत होगी कि 250 मजहबी उलमा भी है जिनकी सिक्योरिटी पुलिस के खाते से की जाती है। हालांकि माशाल्लाह चंदे चुंदे अच्छे खासे आते हैं, खुद अफोर्ड कर सकते हैं, सब खुद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो आपके मेरी जेब से ही उन्होंने निकालना है। तो 296 पुलिस वाले इन 250 मजहबी उलमा की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। तो ये ऑफिशियल पुलिस का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। थोड़ा सा सिर्फ आखिरी में आपको इस चीज़ पे बता दूं, और ये एंटाइटलमेंट्स की बात हो रही थी, वो पाकिस्तान को वारा नहीं खाती इस वक्त, जो बाकायदा रूल के मुताबिक हैं। ख़त्म करना चाहिए उस मामले को। ये वीआईपी और वीवीआईपी जी पूरी दुनिया में और अब कहीं नहीं मिलते महजब दुनिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, पंजाब की अगर मैं बात करूँ, तो इस वक्त जो टोटल पुलिस का यहाँ पे साइज़ है वो है जनाब 1,79,921। ये पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त उनकी स्ट्रेंथ इतनी है, मतलब तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा, कुछ आप यूँ कर लीजिए। 12 करोड़ की आबादी है, और मतलब उसके अंदर सेंसस जो है वो थोड़ा सा एग्जैक्ट जो आएगा, नया वाला आएगा, उसके मुताबिक कितनी आती है वो अलग बात है। लेकिन अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट पेश हुई थी, उसके मुताबिक पंजाब के अंदर हर एक बंदे के लिए 563 पुलिस वाले हैं। एक बंदे, मैं उल्टा कह गया हूँ, यहाँ पे गलत हो गया, माजरत के साथ, काश ऐसा हो जाए। वैसे 563 लोगों के लिए एक पुलिस वाला यहाँ पे, 563 लोगों के लिए एक पुलिस वाला यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान की जो पुलिस है इसका साइज मैंने आपको बताया है 2.25 लाख के करीब है। इंडियन पंजाब की, ये पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस की बात कर रहा हूँ, इंडियन पंजाब की जो पुलिस है उसका साइज है 80,000। ये भी एक कमाल है। खैर हाँ, वहाँ पे इतने कोई लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है, दहशतगर्दी के वाक़यात भी नहीं है, उधर ऐसी कोई वीवीआईपी किस्म की एलीट घूमती फिरती भी नहीं है। लेकिन एनीवेज यहाँ पे एक वीवीआईपी के साथ 12 पुलिस वाले हैं और 563 लोगों के लिए एक पुलिस वाला। और ये मुल्क वो है कि जिसका बच्चा पैदा होता है तो वो 3 लाख से ज़्यादा का मकरूज पैदा होता है, और वहाँ पे ये मामले चल रहे हैं। और वो मामला बड़ा अच्छा किया, परवेज़ इलाही साहब से सिक्योरिटी वापस ली, लेकिन बाकियों से भी ये सिक्योरिटी वापस लें। और जिनकी एंटाइटलमेंट्स नहीं है, वो जिनका मैंने जिक्र किया, कुछ का तो हम जिक्र भी नहीं कर सकते, उनका आगे क्या बनेगा। ये मुल्क ऐसे चल नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए इस तरह मुल्क चल नहीं सकता। तो ये सूरत हाल यूँ चल रही है इस वक्त इस सब मुल्क के अंदर वीवीआईपीज़ की। अल्लाह।